Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Nasir Kareem once again with my official channel, Dr. Nasir Kareem Official YouTube channel. Or like always, I request all my viewers to subscribe our channel and at the same time click the bell icon so that you should regularly get the updates. आज थोड़ा सा दिल की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर और एज अ ट्रेनर हम लोग जो है अक्सर औक़ात ये सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं. पेरेंट्स हमारे पास आते हैं बच्चों के हवाले से जो है अपना एक कंसर्न रेस करते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता है या उसका जो फूड इनटेक है वो ठीक नहीं है या स्लीपलेस उसकी जो है ना नाइट्स होती हैं, रात सारा जो है वो जाग रहा होता है, दिन को जो है वो और दोस्तों के साथ कुछ उठना बैठना प्लस एट द सेम टाइम लाइक प्लेंटी फुल ऑफ अदर शिकायतें जो है ना में आ रही होती हैं. बच्चों से जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली बच्चे हमें यही कहते हैं कि सर जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें प्रॉपर्ली टाइम नहीं देते और जो क्वालिटी टाइम हमारे साथ स्पेंड करना चाहिए तो वो टाइम जो एक ख़ास एज के ऊपर हमारे साथ होना चाहिए. तो ना वी आर लीस्ट बॉदर्ड वेदर दे आर स्पेंडिंग टाइम विद अस और नॉट और साथ ही साथ जो है वो अगर हमें तो डजंट मेक एनी डिफरेंस. याद रखिए मैं अपने तमाम पेरेंट्स और तमाम बच्चों से मुखातिब हूँ कि सबसे कीमती रिश्ता जो इस वक्त आपको दुनिया में नज़र आएगा वो माँ बाप और औलाद का होता है, बहन भाइयों का होता है, हस्बैंड एंड वाइफ का होता है और ये सारी चीज़ें मिलके आपकी फैमिली का एक एसेंस जो है वो डेवलप करते हैं. स्पेशली आजकल के जो यंगस्टर्स हैं जब वो एक मैरिटल रिलेशनशिप में आते हैं, शादी होती है उनकी, आजकल के जो मैं यंगस्टर्स की यूथ की मैं बात कर रहा हूँ तो इट्स नॉट दैट दे आर ओनली टू इंडिविजुअल्स, इट्स दैट लाइक पूरी फैमिलीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और वो दो लोग मिलके फिर एक नई फैमिली की बुनियाद रखते हैं. तो दे शुड बी मेंटली फुली प्रिपेयर्ड बाय देयर पेरेंट्स के कल को अगर आपकी शादी होगी तो आपने किस तरीके से अपने आप को एज अ फादर एज अ मदर जो है अपने आप को कैरी करना है. डेफिनेटली द रोल ऑफ बीइंग अ हस्बैंड एंड बीइंग अ वाइफ टुवर्ड्स ईच अदर वो शायद किसी हद तक जो है कंप्रोमाइज़ हो जाए बिकॉज आपका मेन फोकस जो है वो आपका बच्चा होता है. बहुत सारे इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इश्यूज हमारे आजकल चल रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान के जो हालात हैं. तो पेरेंट्स का ये भी कंसर्न होता है कि हम इनको पालेंगे या इनकी परवरिश करेंगे. तो पालना भी आपका काम है और परवरिश करना भी आपका काम है, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस एट द सेम टाइम मैं स्टूडेंट्स या जो यंगस्टर्स जो बच्चे हैं जिनको शिकायतें होती हैं अपने माँ बाप से, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे बेहतरीन रिश्ता जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफे की शक्ल में मिला है वो आपके माँ बाप का मिला है. इस रिश्ते की कदर कीजिए बिकॉज दे आर द रीज़न फॉर यू टू बी इन दिस वर्ल्ड. और अगर माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप को जो है वो जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है. तो दोनों का एक लीथल कम्बिनेशन अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाया कि आप अपनी दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और आप अपनी आखिरत में भी कामयाबी जो है वो हासिल कर सकते हैं. तो याद रखिए कि जो मटेरियल वर्ल्ड की कुछ लवाजमात हैं या जो टूल्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है, उसके साथ साथ जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस वेलबींग है वो पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है. तो मेरी रिक्वेस्ट होगी अगर आप अपने घर में रोज़ फादर मदर बेटा बेटी जो भी हैं अगर एक कुरान शरीफ की कम से कम एक आयत अलॉन्ग विद अ प्रॉपर ट्रांसलेशन आइदर इन इंग्लिश और उर्दू जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसको रोज़ाना पढ़िए. नमाज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए और जब आप नमाज पढ़ें तो नॉट एज अ फॉर्मेलिटी बल्कि कोशिश ये कीजिए कि जितना भी अगर आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो आइसोलेट होकर तवज्जो के साथ, पूरी मुकम्मल तवज्जो के साथ अल्लाह ताला को अपने हाजिर नाजिर सामने रखते हुए महसूस करते हुए आप नमाज अदा कीजिए. और जो हजरात हैं ऐसा तरीका ये कि वो मस्जिद में जाके जो है वो नमाज अदा करें. और एक हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम अगर आप ले सकते हैं अपने घर में, आपके पास वैसे भी इसका जो है एक सेट होना चाहिए. अगर आप खुद पढ़ें बजाय ये कि हम दुनियावी उलमा के ऊपर या और ऐसे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो कि जो बाद में हमें मैनिपुलेट कर रहे हों, रिलीजियसली भी हमें मैनिपुलेट करते हैं, इमोशनली भी हमें ब्लैकमेल करते हैं, तो हम खुद क्यों ना इस चीज़ के अंदर हाथ डालें. तो सही बुखारी की एक छोटी सी हदीस भी अगर पढ़ ली जाए विद ट्रांसलेशन या उसको याद कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि हम बजाते खुद अपनी रहनुमाई कर सकते हैं, हमें किसी की भी हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है. सो यंगस्टर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें. मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है औलाद, आप उनसे पूछिए जिनके पास ये नेमत नहीं है, आप उनका ख्याल रखिए, क्वालिटी टाइम जो है आप स्पेंड कीजिए.
اور مل جل کر جو ہے اپنے نیبرہڈ ہمسائے کا خیال، اور پھر آگے اس کو ٹرکل ڈاؤن کرتے ہوئے اپنے فیملی ممبرز پہ جہاں جہاں پہ ڈیزرونگ آپ کو نظر آتا ہے آپ اس کی جو ہے مدد کیجئے اور ہیلپ آؤٹ کیجئے۔ میرا پورا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان ہے، توکل ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے انسان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد میں جو ہے وہ لگ جائے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔